बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ बातें कि इनके एंगल्स क्या होते हैं। मीथेन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें शक्ल कैसी है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन हो तो जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये देखें, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। जिसकी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसकी यूजुअली ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। sp3 मीथेन को देखें तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड, ssp3 इज अ सिग्मा बॉन्ड, लास्ट लेक्चर में बताया। ssp3 सिग्मा, ssp3 सिग्मा, ssp3 सिग्मा, ये सारे बॉन्ड कौन से हैं, हेड ऑन बॉन्ड है, तो ये कैसे हैं, सारे सिग्मा बॉन्ड। CH4 को अगर देखा जाए ये भी टेट्राहेड्रल है, 4 बॉन्ड एंगल है। बुक में शायद अननोइंगली उन्होंने 6 बॉन्ड एंगल्स लिख दिए हैं, 6 नहीं होते। जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो एंगल कितने होते हैं, 109.5। ये भी कितना होगा, 109.5। ये भी कितना है, 109.5। ये भी कितना है, 109.5। ये सारे कितने हैं, 109.5। इसके अलावा बुक में लिखा है कि इनके 4 फेसिस हैं। कितने फेसिस हैं, इनके चार फेसिस हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के मेरे पास कुछ मॉडल हैं, अगर हम क्लास में इंशाल्लाह आए तो वो मॉडल आपको शो करवाऊंगा बना के कि 4 फेसिस कैसे हैं। 3 डायमेंशनल बॉक्स में समझ आएगी इसकी। फिलहाल याद रखना इसके 4 फेसिस हैं, 4 कॉर्नर है। ये देखिए, एक मीथेन इधर कॉर्नर, हाइड्रोजन वाला एक इधर, एक इधर, एक इधर। ये इधर मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया, ये एक कॉर्नर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इसके बाद 6 एजेस हैं। एजेस निकालने के लिए ना हमें एक रेगुलर स्ट्रक्चर चाहिए होता है, और हम मैथ में इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं आपको डायरेक्टली सिखाता हूँ। ये जो जितनी लाइनें हैं जो आपस में एक दूसरे को ज्वाइन कर ली हैं ना, इनको हम, इनकी तादाद को जब हम काउंट कर लें तो वो हमारे पास एजेस आ जाते हैं। समझ लें ये एक सीधी लाइन है, ये एक एज आ गया, ये एक लाइन है, ये दूसरा एज आ गया, ये तीसरी लाइन है, ये तीसरा एज आ गया, ये चौथा एज आ गया, और ये हमारे पास इधर भी मैंने बनाया, ये देखें, ये पहला एज, ज्योमेट्री को इधर से देख लें, ये पहला एज, दूसरा एज, तीसरा एज, ये पूरी लाइन चौथा एज, ये पांचवा एज, और ये छठा एज। जो डिफाइंड लाइन है, जो अलग अलग लाइंस हैं, आप उनको एजेस काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके पास एजेस कितने, हालांकि मैं रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बना रहा, अगर रेगुलर पॉलीगॉन होता तो फिर एंगल के हिसाब से एजेस बनाते। तो ये शॉर्ट सा है, जितना इंट्रोडक्शन आपने याद रखना है। 4 बॉन्ड एंगल हैं, 4 फेसेस हैं, 4 कॉर्नर हैं, 6 एजेस हैं। एजेस काउंट करने के लिए आप रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लेते हैं और उसके जो ये जो लाइनें हैं आप उनको मिला के उनकी तादाद को काउंट कर लेते हैं। तो इसके पास 6 एजेस हैं, तो आप डायरेक्टली इन्हें याद रख लें। इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जिसमें इस एग्जांपल में हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एक और एग्जांपल, अमोनिया NH3 का बनना। अब NH3 के बनने में बॉन्ड तो 3 नज़र आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। जब मीथेन में CH4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुई तो जो बॉन्ड बने वो 4। जब यही अमोनिया में बॉन्ड बन रहे हैं 3, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन फिर sp3, ये क्या हो गया। हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन का मतलब सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग को जहन में रखना है आपने कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को डिस्कस नहीं करना। एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली द मिक्सिंग ऑफ atomic orbitals or valence orbitals which are completely filled, which are partially filled, which are half filled, which are empty। जो बैरूनी हमारे पास वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं वो मिक्स होते हैं, मिक्स होने के बाद वो एक ज्योमेट्री को जन्म देते हैं जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइज्ड ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। अमोनिया की एग्जांपल देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अमोनिया के नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन टोटल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। बॉन्ड कितने बना सकता है, 3। लेकिन गौर करें आप, ये जो 2s है ये भी किसका हिस्सा है, वैलेंस ऑर्बिटल का हिस्सा। ये वैलेंस ऑर्बिटल है, ये भी दूसरे शेल से ताल्लुक़ रख रहा है, ये भी बैरूनी शेल से। तो ये क्या करेगा, अपने s और 3p के ऑर्बिटल को मिक्स करेगा। 1 ऑफ s कह रहा हूँ कि s का एक, ये कोई सा भी s हो सकता है, 1s 2s 3s 4s 5s गोज ऑन। 1 ऑफ s, अगर मैं कहूँ ना 1s, दोनों में फ़र्क है। एक मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ 1 ऑफ s, ये बुक में डिफ्रेंशिएट नहीं करता। एक है 1s, दोनों में बहुत फ़र्क है।
1 ऑफ s का मतलब s का एक ऑर्बिटल, और 1s का मतलब क्या है? 1s का मतलब द s ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट शेल। दोनों में बहुत फर्क है। मैंने यहां पे कहा 1 ऑफ s कि s का एक ऑर्बिटल, वो 2s है, वो 3s है, वो 4s है, वो कोई सा भी एटम के हिसाब से। तो अमोनिया के चक्कर में नाइट्रोजन का 2s और 2p3, ये 2s है, px py pz ये सारे ओवरलैप करके s की एनर्जी अपनी, इसकी एनर्जी अपनी, इसकी एनर्जी अपनी, इसकी एनर्जी अपनी, जो एटॉमिक ऑर्बिटल बने वो एक जैसे। और जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपने बनाने हैं 4 बनेंगे, जितने मिक्स होते हैं उतने बनते हैं, 1 2 3 4, मिक्स होने वाले 4 तो बनने वाले भी 4। इनकी शक्लें अलग अलग, एनर्जी अलग अलग, इनकी शक्लें एक जैसी, एनर्जी भी एक जैसी। इनकी एनर्जी ज़्यादा और हाइब्रिडाइज होने के बाद, मिक्सिंग होने के बाद, एसोसिएशन बनाने के बाद इनकी एनर्जी ड्रॉप कर जाती है, और जितनी एनर्जी ज़्यादा ड्रॉप कर जाए मॉलिक्यूल उतना स्टेबल। और ये सारा काम होता तब है जब बॉन्ड बनता है। अगर बॉन्ड नहीं बना, एक्साइटेशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, और ये हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होगी। ये सारे काम साइमल्टेनियसली होते हैं, बॉन्ड का बनना, हाइब्रिडाइजेशन का होना, एक्साइटेशन होना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, ऑल दीज फिनोमिनाज आर हेल्ड व्हेन देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर बॉन्ड नहीं तो कुछ नहीं, हाइब्रिडाइजेशन शुरू हो गई। जैसे ही नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन के 3 एटम आए, नाइट्रोजन ने अपने स्ट्रक्चर में तब्दीलियां करना शुरू कर दी, क्योंकि आने वाले हाइड्रोजन सारे एक जैसे, लेकिन जिनके साथ मिल रहे हैं वो अलग अलग हैं। तो ये क्या करेंगे, अपने आप को क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज करवा लेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि वही हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल भी कर सकते हैं, हाफ फिल्ड भी कर सकते हैं, एम्प्टी भी कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में कभी हम मेटल के कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस करेंगे, DsP3 D2sp3 sp3 D2 sp3 D2 गोज ऑन, डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। तो उसमें बताऊंगा कि जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं वो भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। फिलहाल अभी यहाँ नहीं है सिलेबस में। s px py pz आपस में ओवरलैप किए, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन है, s 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, px 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, py 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, pz 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, एनर्जी डिफरेंट, ओवरलैप कर गए। जब ओवरलैप कर गए, जितने ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं उतने ही हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स नए बन जाते हैं। जो नए बनते हैं ये s और p के 3, तो जो हर ऑर्बिटल बनेगा उसका नाम भी क्या होगा, sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल। अब इन sp3 ऑर्बिटल्स में एक sp3 ऐसा है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, ये लॉन पेयर के तौर पर काम करेगा। देखें NH3 की ज्योमेट्री बड़ी कांस्टेंट अब आपको नजर आएगी। पहले लॉन पेयर बाहर पड़े हुए हैं जिनका कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि किस तरह वो इलेक्ट्रॉन बाहर पड़े रहते हैं और किस तरह डोनेट होते हैं, हमें नहीं पता था। लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल में है और यही वो लॉन पेयर हैं। लेकिन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन का 1s1 स्फेरिकली सिमेट्रिकल, एक इधर स्फेरिकली सिमेट्रिकल, एक इधर स्फेरिकली सिमेट्रिकल, एक इधर, इलेक्ट्रॉन को किया शेयर। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन एक लॉन पेयर के साथ। इसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए? इसकी ज्योमेट्री भी नजर ये आता है कि टेट्राहेड्रल, रेगुलर टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन ये रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं होगी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल होता है 109.5, एक्यूरेटली 109.28। अगर एक्यूरेटली देखोगे तो 109.28, लेकिन बुक में 109.5 है। तो ये 109.5 नहीं होगा। वाई? बिकॉज हेयर द लॉन पेयर द इलेक्ट्रॉन एंड दीज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपेल द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन द बॉन्ड इज शॉर्टर्न्ड। तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? शॉर्टर हो जाएगा। तो ये बॉन्ड कितना शॉर्टर हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाएगी 109.5 से 107.5। तो ये जो लॉन पेयर है बेचारा, ये वैसे ही नहीं पड़ा, ये बाकायदा ज्योमेट्री का हिस्सा है। इस लॉन पेयर के पास बाकायदा ज्योमेट्री है। ये किसके अंदर है लॉन पेयर? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर है। तो इसका मतलब लॉन पेयर भी एटम की ज्योमेट्री को डिफाइन करते हैं, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिफाइन तब करते हैं जब वो हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा है। तो यूं हमें समझ आई कि ये लॉन पेयर बेकार नहीं है, ये इसकी ज्योमेट्री का हिस्सा है। जब अमोनिया के पास नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन के एटम आए अमोनिया बनाने के लिए, तो जब हाइड्रोजन आए तो हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे s के अंदर, वो जिस ऑर्बिटल के अंदर थे उसने भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया और इसने बाकायदा एक ज्योमेट्री को जनरेट किया। और ये sp3 की जो ज्योमेट्री है ये रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं है, ये ज्योमेट्री
4 कॉर्नर वाली तो है लेकिन ये पिरामिडल शेप है, मखरूती शेप है, ये पिरामिडल शेप बन जाती है जब एंगल आते हैं, ये एंगल कोलैबोरेट होते हैं, जिसकी वजह से जो ज्योमेट्री है वो हमें कैसी नज़र आती है, पिरामिडल टाइप ज्योमेट्री नज़र आती है। यहाँ पे ये लॉन पेयर है तो ये पिरामिडल टाइप ऑफ ज्योमेट्री हमें नज़र आती है, पिरामिडल शेप, मखरूती शक्ल की, टेट्राहेड्रल नहीं है, ये पिरामिडल शेप ज्योमेट्री है। नेक्स्ट जल्दी जल्दी हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल ऑफ वाटर की तरफ आते हैं। सेंट्रल एटम कौन सा है जी? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1 है जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब यहाँ पे देखें जी, हमारे पास जो ये ख़त्म हो गया, ये वैलेंस शेल नहीं है, ये पहला है वैलेंस शेल, ये वाला है। वैलेंस शेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 2 हैं, एक एस है एक पी है। एस स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, शक्ल एक जैसी है। पी के मजीद 3 हिस्से हैं, पी एक्स पी वाई और पी जी। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4, पी में 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये हमारे पास पी एक्स है, आपको पता होना चाहिए, ये पी वाई है और ये पी जी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, नो डाउट ये बॉन्ड 2 ही बनाएगा, नो डाउट। लेकिन क्या हाइब्रिडाइजेशन भी इन 2 की होगी? नहीं नहीं नहीं। हाइब्रिडाइजेशन में ये तकरीबन, ये जो सारे हैं ये हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा बन जाते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल में हमेशा नहीं, मीथेन के मॉलिक्यूल में, अमोनिया के मॉलिक्यूल में। आगे हम देखेंगे कि कभी कभी मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी करता है, sp हाइब्रिडाइजेशन भी करता है। तो ये मॉलिक्यूल जैसा बनना है वैसी ही हाइब्रिडाइजेशन होनी है। एक s का, p के 3, ये s है स्फेरिकली सिमेट्रिकल, ये px है, ये py है और ये pz है। जिसको मर्जी px कह लें, py pz, आपको बता चुका हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, इसमें 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ओवरलैपिंग में सारे ही आ गए, मिक्सिंग होने के लिए सारे ही तैयार हो गए। बॉन्ड का बनना बाद की बात है, पहले मिक्सिंग। जब मिक्सिंग हुई तो बता चुका हूँ, मिक्सिंग से पहले एनर्जी डिफरेंट, शक्ल डिफरेंट, ओरिएंटेशन डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट। लेकिन जब एक बार हाइब्रिडाइजेशन हो गई तो जो नए बनेंगे ऑर्बिटल्स, उनकी शक्लें भी एक जैसी, एनर्जी भी एक जैसी, ओरिएंटेशन भी एक जैसी, स्पेस के अंदर रहने की सलाहियत भी एक जैसी। 4 आपके पास हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बने, जिसका एक लूप बड़ा होगा एक लूप छोटा होगा। बस ये बातें जहन में रखनी है आपने। हाइब्रिडाइजेशन से पहले कोई भी शक्ल हो, हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनका एक लूप बड़ा रखना है, एक लूप छोटा रखना है। आप इन्हें सेंटर से अगर अरेंज करें फिर ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। इसको थोड़ा सा क्लोजली बाद में कर लेते हैं, पहले रेगुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 1 2 3 और ये देखो जी, ये 4 हो गए। यहाँ पे अगर आपने इसका लूप शो करवाना है, इधर करवा दें, इसका लूप इधर शो करवा दें, इसका लूप इधर, इसका लूप इधर, ठीक है। ये देखें ना, ये इसका लूप ऊपर इधर शो हो गया, इसका लूप इधर शो हो गया, इसका लूप इधर शो हो गया। ये सारे कैसे हैं? अब कोई ना एस है ना पी है, बल्कि अलग अलग शक्ल रखने वाले, sp3 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 sp3। अपने आबाओ अजदाद से इनकी शक्लें अलग हैं और आपस में इनकी शक्लें सारी एक जैसी। इलेक्ट्रॉन अरेंज करें, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। मोस्ट इंटरेस्टिंग। अब बॉन्डिंग किनकी होगी? अनपेयर्ड, नो डाउट। बॉन्डिंग किधर होगी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहीं बॉन्डिंग। तो जी एक हाइड्रोजन इधर आया, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ये मैं गोल हाइड्रोजन क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ? क्योंकि हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेने वाला एक ही ऑर्बिटल है, 1s1 और 1s1, कोई भी s है, 1 है 2 है 3s है 4s है, उसकी शक्ल स्फेरिकली सिमेट्रिकल। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जो इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा उसको कहना है ssp3, s ऑफ हाइड्रोजन sp3 ऑफ कार्बन, s ऑफ हाइड्रोजन sp3 ऑफ कार्बन। ये बॉन्ड कौन सा होगा? इट इज़ अ सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे s ऑफ हाइड्रोजन sp3 ऑफ ऑक्सीजन, s ऑफ हाइड्रोजन sp3 ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि अब ये ऑक्सीजन ले रहा हूँ, पहले कार्बन था तो कार्बन sp3, अब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का sp3, तो इसमें कोई इशू नहीं। तो ये बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा सिग्मा। और ये क्या चीज़ें हैं? दीज आर द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें, बाकायदा ज्योमेट्री का हिस्सा है, ये बेकार नहीं है, ये ज्योमेट्री का हिस्सा है। यही बातें वेस्पर ने डिफाइन नहीं की कि ये क्यों ज्योमेट्री का हिस्सा है भाई, ये तो बेकार है, बाहर पड़े रहें। नहीं, ये हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा है तो ज्योमेट्री का भी हिस्सा है। तो मॉलिक्यूल को डिफाइन करने के लिए, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, वहां लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिक्वायर है। अब देखें, जब
हम वाटर का मॉलिक्यूल लेते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल तो बड़ा इजी नज़र आता है जी, कि ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, स्ट्रक्चर बड़ा लीनियर होना चाहिए। गलत, ऐसा नहीं होता। ये इधर एक लॉन पेयर पड़ा है, एक इधर लॉन पेयर पड़ा है, ये बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। आपने कभी पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन होती है वो लॉन पेयर टू लॉन पेयर है। ये लॉन पेयर जब रिपेल करेगा ये दूर हो जाएंगे, जब ये दूर हो जाएंगे तो ये अगले पड़े बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे, बॉन्ड पेयर भी दूर हो जाएंगे, और जब बॉन्ड पेयर दूर होंगे तो दूर होके कहाँ जाएंगे, वो अंदर की तरफ श्रिंक कर जाएंगे। गौर से देखें स्ट्रक्चर को, लॉन पेयर ने लॉन पेयर को रिपेल किया तो ये दूर हो गए, जब ये दूर हो गए इन्होंने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब रिपेल होंगे तो वो किधर जाएंगे, बाहर की तरफ नहीं आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे। और जब अंदर की तरफ आएंगे तो क्या होगा, स्ट्रक्चर वाटर का लीनियर नहीं रह सकता। जो वाटर का स्ट्रक्चर है वो ऐसा बेंड हो जाएगा, वी शेप्ड हो जाएगा। इसको बेंड भी कहते हैं, इसको एंगुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। बेंड कह दें या एंगुलर कह दें। और जी इसका जो एंगल था वो ड्रॉप कर गया। नॉर्मल अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो एंगल 109.5 और प्रिसाइजली 109.28 ये उससे ड्रॉप कर गया ड्यू टू द टू लॉन पेयर्स एंड स्ट्रॉन्ग रिपल्शन बिटवीन द लॉन पेयर टू द लॉन पेयर एंड लॉन पेयर टू द बॉन्ड पेयर एंड द ड्रॉप्स टू 104.5 डिग्री। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको बता दिए, एग्जाम्पल डिफाइन कर दी। इनसे रिलेटेड आपने एक काम करना है कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए तो आप उसको कैसे समझोगे। एग्जामिनेशन में तो नहीं आएगा, आपसे मैं कह देता हूँ जी CH3Cl है। अब आप कहते हैं सेंट्रल एटम कौन सा है, ढूंढें। वैलेंसी किसकी है, हाइड्रोजन की एक है, क्लोरीन की एक है, कार्बन सेंटर में है जी, कार्बन टेट्रावेलेंट है। अब आपको वैलेंसी का पता होना चाहिए। CH3Cl, क्लोरीन की एक वैलेंसी है, हाइड्रोजन की एक है, तो कार्बन की कितनी है, 4। कार्बन है दरमियान में, बॉन्ड कितने बना रहा है, 4। इसका मतलब एक हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा। तो जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी नज़र आएगी आपको, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री नज़र आएगी। तो जब टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है तो आप आंखें बंद करके कह दें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो ये कार्बन फिर वही दरमियान में हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। अब हाइब्रिडाइजेशन का आपको पता है, मैं डायरेक्टली ड्रॉ करने लगा हूँ। sp3 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 सारे हो गए, ठीक है, sp3 सारे हो गए, बिल्कुल ठीक है। कितने हाइड्रोजन है, 3, 1 2 3। हाइड्रोजन को मैं गोल से ज़ाहिर कर रहा हूँ। क्लोरीन के ऊपर आते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। सबको छोड़ दो, सारे पेयर्ड हैं। आखिरी पी की तरफ आ जाओ, 1 2 3 4 5। पी का कौन सा अनपेयर्ड, पीजी। पीजी कैसा होता है जी, आपको पता है कि जो पी का कोई भी शक्ल है वो ऐसी है, डम्बल। तो यहाँ पे जब आपने क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग शो करवानी है तो यहाँ पे ऐसे, हाइड्रोजन के साथ SsP3 SsP3 SsP3, और यहाँ पे क्या आएगा जी, PsP3। लेकिन P भी लीनियरली है, देखें हेड ऑन है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये जहन में रखना है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है वो कैसा है और जिसके साथ बॉन्डिंग हो रही है वो कैसा है। तो अमूमन आप दो ही ऑर्बिटल को मिक्स करवाओगे एट द एंड, S और P को। जिनके साथ बॉन्ड बनाना है वो भी दो ही तरह के होंगे, या वो S हो सकते हैं जस्ट लाइक हाइड्रोजन, या वो P हो सकते हैं जस्ट लाइक क्लोरीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है जिसे हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस करेंगे, और हम देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 1 of S and 2 of P atomic orbitals overlap to give rise a new set of hybridized atomic orbitals with the same energy, same shape, same tendency to form the bonds with the others and same orientation in the space, and these orbitals must be coplanar with each other। चलें स्टडी करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।